हम जान दे देंगे पीओके के लिए। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जान निकल रही है। युद्ध जब होता है तब विदेश नीति नहीं होती, तब राष्ट्र नीति होती। नहीं, युद्ध हुआ कब? सरकार तो कह रही युद्ध हुआ ही। मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा। नहीं साहब, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप पूर्व सांसद हैं, ये कांग्रेस पार्टी, आप बताइए ना युद्ध कब हुआ? ये तो कह रहे हैं युद्ध हुआ ही नहीं। लिहाजा मैं किसी को नहीं करता हूं, इसलिए मुझको असहज है और मैं इस बहस से अपने आप को वापस ले रहा हूं। नहीं साहब, आप बता तो जाइए कि अपनी बात जब ये कह रहे हैं कि अब ये गांधी जी का देश तो है, लेकिन अब ये दूसरा गाल आगे नहीं करता, क्यों उसको आप कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आपकी पार्टी सोशल मीडिया पर लगी हुई है? देखिए, हम तो कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट तो वो लोग कर रहे हैं जो शशि थरूर को जॉर्ज सोरोस का मित्र बताते थे। ये वही शशि थरूर है जिनको कहते थे राम और कृष्ण के विरोधी हैं। ये बीजेपी कहती थी, ये सब लोग यही लोग कहते थे। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे भाइयों बहनों मित्रों 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अरे भाई, किसके लिए कहा था आप बता दीजिए। अब इनका पता नहीं कौन सा वो अपार प्रेम शशि थरूर जी के लिए उमड़ा है। खैर चलो, शशि थरूर जी अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पर शशि थरूर जी इनको अच्छे लगते हैं, यहाँ पर कांग्रेस दीमक लगती है इनको कि कांग्रेस देशद्रोही है, लेकिन शशि थरूर बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। मतलब क्या कॉन्ट्राडिक्शन है इनका, बड़ा गजब है भाई। ये कहते हैं कि साहब वो शशि थरूर जो है वो जॉर्ज सोरोस के, इन्हीं के प्रवक्ताओं ने तमाम चैनलों पे जा जाके कहा। मसला है क्या आलोक जी? पहले आपने उनका नाम भी नहीं भेजा, देखिए जो 4 नाम भेजे, मैंने कहा सरकार ने जब भेज दिया तो वो जो बयान दे रहे हैं आप उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि शशि थरूर को सरकार ने चुना, हमें क्या दिक्कत है भाई? गए वो चले गए, अब वो पक्ष रखेंगे, वापस आएंगे, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अब वो जो एक बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या मत है क्या नहीं है, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन निशिकांत दुबे क्या कर रहे हैं वो भी जरा देख लीजिए, वहां बाइट दे रहे हैं। यहाँ पर तो धर्म का कोई मामला ही नहीं है, धर्म का कोई मसला ही नहीं है। 4 दिन पहले यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे के गए, वहां कुछ स्टेटमेंट। फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा है तो हमने कहा कि 1974 में पीएलओ को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 83 में नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया। 88 में पहला हम देश थे जिसने कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। और आज भी माननीय मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना भिजवा रहे हैं। कोविड में उनको हमने इंजेक्शन दिया, कुवैत को भी दिया तो उनको भी दिया। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में, इवन इस साल भी 39 मिलियन डॉलर जो है हमने रख रखा है जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे। आप जो है, हम वहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए जितना कर सकते हैं आप उसको करो। वो एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने कहा कि नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप अमेरिका के साथ जो है यहां बिजनेस कर रहे हो, आप हमको जैसा रास्ता दिखाओगे हम साथ हैं। हम 2 नेशन थ्योरी की बात मानते हैं कि इजराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है, और कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है। स्टेटमेंट देते हैं तो कौन कंट्राडिक्ट करता है? अच्छा आलोक जी, पूरा देश देखता है। पर शशि थरूर ने जो कहा उस पर भी अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। उन्होंने कहा ये पहली बार हम लोग एलओसी के पार जाके और मार के आए हैं। जाहिर है इस पर कांग्रेस पार्टी की सरकार इतने साल रही, आपको तो बुरा लगेगा ही, इसीलिए आप लोग उसको कह रहे हैं कि भाई पहली बार थोड़े गए। फिर उन्होंने आज ये कह दिया गांधी का देश है, अब ये दूसरा गाल आगे नहीं करता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं इशारा क्या है? देखिए, गांधी का देश तो कहना ही पड़ेगा। अब मोदी का देश कौन कहे जाके वहां? 2002 के दंगों को कौन कहे कि मोदी का देश है, अमित शाह का देश? ये तो गांधी का और नेहरू का ही देश है, और आगे भी गांधी और नेहरू का, पटेल का, सरदार पटेल, मौलाना, इन्हीं का देश रहेगा। ये स्वाभाविक है कि वो ही बोलेंगे जो आज सरकार पूरी तरह से कह रही है जो चीज़ है, और हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। शशि थरूर जी भी सरकार के साथ हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह। तुकबंदी कर देना, 22 मिनट में बदला ले लिया। अरे भाई 2 दिन चल देने थे तो 22 मिनट में जब बदला ले सकते हैं तो ये भाषणबाजी करना, गरम सिंदूर पता नहीं कहाँ खोल के, मैंने कहा कहीं कढ़ाई वढ़ाई ना पलट जाए मोदी जी की, कोई सिंदूर कहीं पलट जाए, कहीं इधर उधर फैल जाए। मतलब देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है। अच्छा, पहले बार तो 4 आतंकवादी, एक मिनट बताइए ना, 4 आतंकवादी कहाँ चले गए किसी को नहीं पता है। जितना खर्चा युद्ध में नहीं हुआ उतना मोदी जी ने अपने प्रचार पे खर्च करवा लिया। देश के रोड शो वाले प्रचार मंत्री के नाम पे जाना जाएगा मोदी जी को, और इसके आगे कोई गुण होगा तो पूरी तरह से झूठ बोलने वाला। अपनी ब्रांडिंग पे सारा पैसा खर्च करवाओ। अडानी का व्यापार बचाया, क्यों नहीं करें? वो अडानी का व्यापार अमेरिका की मदद से जिस तरह से बचाया है उस तरह से तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो रोड शो के ही प्रधानमंत्री है, उसके आगे उनको कुछ पता ही नहीं है। पूरे विदेशों के दौरे सैकड़ों कर लिए, और जब युद्ध हुआ और उस समय पर एक देश हमारे साथ, अरे भाई एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ।
नेपाल तक ने आपके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दी। अरे पूरा दुनिया खड़ा है, झूठ मत एक बोलिए यहाँ पे स्टेटमेंट आप। बताइए, पूरी दुनिया खड़ी है, एक स्टेटमेंट बताइए मुझे। अरे पूरी दुनिया खड़ी है, चाइना जाके रसद मैसेज दे रहा लीजिए है, आप खड़े लगता है टर्की के प्रकाश, साथ, वन बाय आप खड़े वन अजरबैजान के साथ। गुरुप्रकाश, एक एक करके, एक एक। अरे आपको सुना ना उन्होंने? झूठ बोल रहे हैं आप। बौखलाहट आपको सुना पूरी दुनिया खड़ी है यहाँ पे, बौखलाहट पूरी देखिए दुनिया ना। भारत के साथ खड़ी है। 8 बार दुनिया भारत ट्रंप के साथ कह रहा खड़ी है है। कि मैंने सीज फायर कराया व्यापार के लिए। किस भाषा का उपयोग? अच्छा आलोक जी ये जरा बता देश के दीजिए। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एक बार नहीं कह पाए कि झूठ बोल रहे आलोक जी हैं। ये भी बता दीजिए कि पहली बार हमने नहीं मारा ना एलओसी के पार जाके। बिल्कुल नहीं मारा, पहले भी मारा, हमारी फोर्सेस ने पहले भी मारा, लेकिन इस तरह का प्रचार पहली बार हुआ। अब बात आती है, अरे भाई रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तो बार बार कहते थे, और गृह मंत्री भी, हम जान दे देंगे पीओके के लिए। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जान निकल रही है इनकी। अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो ना भाई, संसद में एक दिन का विशेष सत्र बुला लो कि 4 आतंकवादी कहां हैं। हम भी पूछ लें कि पुलवामा की रिपोर्ट कहां चली गई, वो पुलवामा की एनआईए की जांच कहां तक चली गई। त्यागी साहब को शायद पता होगा क्योंकि सांसद भी रहे कि वो गाड़ी किसकी थी। बालकोट में घुस के मारा था, पता चला मुंबई होगा की कि वो तरफ गाड़ी नहीं किया था। किसकी थी और कहां चली गई। बालकोट में घुस के 350 मारा किलो। था, घुस के मारा था बालकोट अरे भाई में। पाकिस्तान के 2 बालकोट में टुकड़े घुस तो के मारा था, मुंबई के तरफ मोदी जी ने नहीं मारा था, फोर्सेस ने हमेशा मारा था। ओबामा रोते हुए। लेकिन अगर सीज फायर हुआ तो मोदी जी पीछे हट गए, बोले नहीं हमने कुछ नहीं किया, डीजीएम ओके। आनंद शर्मा जी हैं, मैं और वो कई बार विदेश यात्राओं में साथ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उन प्रतिभावान नेताओं में से हैं जिनके अफ्रीका के कई राष्ट्र अध्यक्षों से भी अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे लोग जाकर के कांग्रेस की नहीं, और मैं नरसिंहा राव जी का ये वक्तव्य देकर के, आलोक जी आपको भी मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि युद्ध जब होता है तब विदेश नीति नहीं होती, तब राष्ट्र नीति होती। नहीं, युद्ध हुआ कब? सरकार तो कह रही युद्ध हुआ ही। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। नहीं साहब, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप पूर्व सांसद हैं, ये कांग्रेस पार्टी आप बताइए ना युद्ध कब हुआ? ये तो कह रहे हैं युद्ध हुआ ही नहीं है। सीज फायर हो गया। बोले उनको अपनी बात पूरी आप बीच में बोलने ओके, वाले त्यागी जी बोलिए। नहीं गजब है भाई। बिल्कुल नहीं, वन बाय वन, बिल्कुल नहीं। हाँ, त्यागी जी सरकार बोलेंगे, कह रही त्यागी है जी हमने बोलेंगे। केवल आलोक जी, आतंकवादी आलोक जी, you ठिकानों made your पे point। किया आलोक और जी, युद्ध नहीं हुआ। आलोक जी अपने अपनी बात कह दी, अब ओके, अब रुक जाइए। अब कैसी त्यागी? नहीं व्याकुल नहीं भाई, मैं Only तो पूछ कैसी रहा त्यागी? हूँ, मेरे तो पूछनी है, बताइए साहब युद्ध कब हुआ? व्याकुल हो गए हैं आप। ओनली कैसी त्यागी? कैसी व्याकुल हो त्यागी गए हैं बोलिए, आप। त्यागी जी जब बोलिए। युद्ध हो तो विदेश नीति। अरे भाई मोदी यहाँ गाली देने लग रहे हैं, मोदी जी व्याकुल पूरे हो गए हैं आप। आलोक जी प्लीज रुकिए। व्याकुल हो रहे हैं आप। त्यागी जी का थोड़ा सम्मान करिए प्लीज। रुक जाइए, रुक मोदी जी जाइए यहाँ प्लीज। ओनली घर कैसी घर त्यागी? जाके वोट मांग कैसी के घूम त्यागी रहे को हैं। स्क्रीन पर लाइए। Only सिंदूर के त्यागी। पीछे छिपके खड़े हैं। त्यागी जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। युद्ध हुआ कब? आप बताइए मुझे, कितने दिन चला है युद्ध? मैं मानक जी अब आपकी बहस से अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूं, चूंकि ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है कि एक साथी बोल रहा हो और बीच में उसको इंटरप्ट करें। लिहाजा मैं किसी को नहीं करता हूं, इसलिए मुझको असहज है और मैं इस बहस से अपने आप को वापस ले रहा हूं। नहीं साहब, आप Sorry। बता तो जाइए कि अपनी युद्ध बात कब हुआ, करिए। ये तीसरा तो बता जाइए। आलोक जी प्लीज, आलोक जी वो वरिष्ठ हैं, प्लीज थोड़ा सम्मान। अब आपने अपनी बात कह दी, उनको जवाब देने दे। त्यागी जी प्लीज जाइए मत, अपनी बात कहिए। पॉलिश्ड वे में कांग्रेस को रोज का कोसना त्यागी जी की आदत है। सरकार से एक सवाल नहीं पूछ सकते। अरे वो एनडीए का सहयोगी है भाई, नहीं, आप मैं कह रहे हैं कि सरकार से क्या सवाल बात नहीं कर रहे हैं भाई? धन्यवाद आपने वो कह रहे हैं कि साहब धन्यवाद आपने एक्सपोज किया इनको। पहले नहीं, पहले सेना से सवाल नहीं पूछे जाते। पवन खेरा